हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो है स्टूडेंट्स, हम आपको यूज ऑफ शैल बी और विल बी के बारे में बताएंगे कि शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो शैल बी और विल बी क्या है, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं। शैल बी विल बी जो है ये वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है और ये फ्यूचर टेंस का वर्ब टू बी है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है स्टूडेंट्स, तो इसका प्रयोग जो है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ शैल बी विल बी। ठीक है, शैल बी और विल बी आज का टॉपिक है। देखिए, शैल बी विल बी मैंने आपको बताया है कि शैल बी और विल बी जो है ये फ्यूचर टेंस का वर्ब टू बी है। फ्यूचर टेंस का वर्ब टू बी है। देखिए, जब मैंने आप सभी को वर्ब टू बी वाला वीडियो बनाया था, वर्ब टू बी पढ़ाया था मैंने उस वीडियो में, तो मैंने बताया था कि इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी और विल बी को वर्ब टू बी कहते हैं। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो वर्ब टू बी होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू बी और एक पास्ट टेंस का वर्ब टू बी और एक लास्ट मैंने बताया था फ्यूचर टेंस का वर्ब टू बी। प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू बी इज, एम, आर को कहा जाता है, पास्ट टेंस का वर्ब टू बी वाज, वर को कहा जाता है और फ्यूचर टेंस का वर्ब टू बी शैल बी और विल बी को कहा जाता है। तो आज हम लोग जो है शैल बी विल बी का प्रयोग पढ़ेंगे या फ्यूचर टेंस के वर्ब टू बी का प्रयोग पढ़ेंगे। दोनों नाम एक ही है स्टूडेंट्स, बस ये है कि नाम डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, ठीक है, या बनेगा, बनेगी, बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, होगा, होगी, होगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे इत्यादि शब्द आए हुए होते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है और ये सभी शब्द जो है कौन, होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, ये सभी शब्द वाक्य में किसी नाउन या एडजेक्टिव से सटे हों। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस के लास्ट में होगा, होगी, होगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे में से कोई एक वर्ड आएगा। ठीक है, और ये सभी शब्द जो है वाक्य में किसी नाउन से या एडजेक्टिव से सटे हुए आपको दिखाई देंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो जाते हैं किसी सेंटेंस में तो वहां पर हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल पर हम लोग आते हैं और फिर आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जो है शैल बी विल बी का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, तो इसमें एक एग्जांपल है, जैसे वह एक डॉक्टर बनेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया है, सेंटेंस के लास्ट में बनेगा आया हुआ है और ये मैंने पहले वाले कंडीशन में बताया है, या तो होगा आएगा, होगी आएगा, होगे आएगा, या फिर बनेगा, बनेगी, बनेगा आएगा। तो यहाँ जो है बनेगा आया हुआ है, ये कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो गया। यहाँ देखिए कंडीशन नंबर 2 भी अप्लाई हो रहा है। ये एक डॉक्टर से सटा हुआ है और एक डॉक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये नाउन है। ठीक है, तो पहले वाले एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, वह डॉक्टर नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, इसके देखिए सेंटेंस में देखिए होगी लिख दिया है वापस, और ये अभी सेंटेंस मैंने नेगेटिव कर दिया है क्योंकि मैंने यहाँ नहीं जोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में होगी तो आया हुआ है
और ये सटा किससे है? डॉक्टर से। और डॉक्टर है क्या? डॉक्टर वापस क्या है? नाउन है। और सेंटेंस के लास्ट में होगी आ गया है, तो कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो गया, कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो गया। तो इसका जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर भी शैल बी या विल बी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसका नियम आपको बता दें हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी होगी। उसके बाद जिसका यूज आप पढ़ रहे हैं, तो आप यूज पढ़ रहे हैं शैल बी विल बी का, तो आपको यहाँ लिखना होगा शैल ऑब्लिक विल। ठीक है, बी दोनों में कॉमन था इसलिए हम बी को प्लस करके लिख रहे हैं। ठीक है, बी हो गया। उसके बाद किसको लिखना है, किसकी अंग्रेजी लिखना है? तो उसके बाद जिससे ये लोग सटे हुए आ रहे हैं, पहचान वाले शब्द होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे। ठीक है, जिससे सटे हुए आ रहे हैं उनकी अंग्रेजी आपको लिखना है। तो ये किससे सटे हुए हैं? नाउन या एडजेक्टिव से सटे हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? नाउन को लिख देना है या फिर एडजेक्टिव को लिख देना है। मतलब नाउन की अंग्रेजी लिख देना है या फिर एडजेक्टिव की अंग्रेजी लिख देना है। तो ये अफर्मेटिव का नियम बन गया। अब आप ट्रांसलेट कर लीजिए। ये नियम कह रहा है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें देखिए कौन है? सब्जेक्ट इसमें वह है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वह है तो वह की अंग्रेजी लिखिए, तो वह की अंग्रेजी जो होती है वो ही होता है। उसके बाद शैल बिल में से कोई एक लिखना है, तो आई बी के साथ शैल लगता है स्टूडेंट्स। आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, आई और बी के साथ में शैल बी का प्रयोग होता है। और बाकी सभी कर्ताओं के साथ, बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपके विल बी का प्रयोग होता है। ठीक है, विल बी। तो देखिए आपका यहाँ ही है कर्ता, तो आई बी तो है नहीं कि आप शैल लगाएं, शैल बी लगाएं, तो बाकी सभी कर्ताओं में ही आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाना है आपको? बिल लगाना है, बिल लगा दिया गया। ठीक, उसके बाद क्या लिखना? बी लिखना है, बी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? उस नाउन को लिखिए या एडजेक्टिव को लिखिए जो सटा हुआ है पहचान वाले शब्द से। तो बनेगा से सटा कौन है? एक डॉक्टर, तो आपको लिखना होगा ए डॉक्टर। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया ही विल बी अ डॉक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए दूसरे वाले सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लीजिए। इसमें भी सब्जेक्ट वह है और नियम कह रहा है कि पहले आप सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखें, तो वह डॉक्टर नहीं होगी। तो देखिए वह, अब की बार यहाँ पर हमें वह की अंग्रेजी सी लिखना होगा। क्यों? क्योंकि जेंडर जो है वो फीमेल है। ठीक है, तो सी हो गया। सी के साथ फिर से शैल तो लगेगा नहीं, बिल लगाना होगा, तो ये हो जाएगा बिल। उसके बाद क्या? बी। उसके बाद उस नाउन को लिखिए या एडिटिव को लिखिए जो आपके पहचान वाले वर्ड से सटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आया हुआ है, तो नहीं आया हुआ तो नेगेटिव का रूल बनाना पड़ेगा। तो नेगेटिव का रूल क्या होता है? मैं पहले यहाँ नेगेटिव का रूल बता दूं। यहाँ बी नहीं लगेगा, अभी यहाँ नॉट लग जाएगा। फिलहाल पहले आप रूल पे आ जाइए, रूल देख लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद शैल या बिल प्लस नॉट लिखना होगा, उसके बाद बी लिखना होगा, बी के बाद आपको नाउन या एडजेक्टिव इनमें से किसी एक की अंग्रेजी जो भी आया रहेगा आपके सेंटेंस में उसको लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव का नियम है। अगर आप इंट्रोगेटिव का नियम बनाना चाहें तो इंट्रोगेटिव वाले में क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो शैल और बिल है ये आ जाता है पहले सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट जो है वो शैल और बिल के स्थान पे आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में शैल बिल पहले लिखा जाएगा, शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप बताइए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होगा? बी ही लिखना होगा ना, क्योंकि यहाँ बी आया हुआ है। उसके बाद क्या लिखेंगे? नाउन, नाउन या एडजेक्टिव जो भी आपका आया हुआ है उसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो ये इंट्रोगेटिव का नियम बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर आता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले फिर से आप शैल बिल लिखेंगे, शैल बिल लिखेंगे मतलब शैल ऑब्लिक बिल लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखने के बाद आपको नॉट लिखना होगा, नॉट के बाद आपको बी लिखना होगा।
ठीक है। और बी के बाद फिर क्या लिखना होगा आपको, नाउन या एडजेक्टिव जो भी आया हुआ हो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो ये सेंटेंस जो है स्टूडेंट्स, वह डॉक्टर नहीं बनेगी या होगी, ये इस समय होगी मैंने लिख के रखा हुआ, तो ये नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वाला ही नियम आपको अप्लाई करना है। तो देखिए आपने सब्जेक्ट लिख लिया है सी, आपने सी के साथ सेल लगता नहीं है, बिल लगता है, तो आपने बिल लिख लिया, बिल हो गया। उसके बाद नाट, नाट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी लिखा जाए, तो फिर मैं बी लिख के दिखा दे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नाउन या एडजेक्टिव, तो यहाँ क्या आया हुआ है, डॉक्टर, डॉक्टर है नाउन, तो आप लिखेंगे डॉक्टर, तो ये हो जाएगा सी विल नॉट बी अ डॉक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो शैल बी विल बी का प्रयोग एक बार मैं वापस आपको समझा दे रहा हूँ। अगर किसी हिंदी वाक्य के अर्थ में होगा, सेंटेंस में अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे इत्यादि शब्द आए हुए हों, ठीक है, और ये सभी शब्द वाक्य में किसी नाउन या एडजेक्टिव से सटे हुए आए हों, तो ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए शैल बी विल बी का प्रयोग करना होगा। शैल बी लगता का किसके साथ में है, शैल बी लगता है आई और बी कर्ता के साथ में, और विल बी का प्रयोग जो होता है वो आई और बी को छोड़ करके शेष अन्य सभी कर्ताओं के साथ होता है। नियम मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। देखिए नियम स्टूडेंट्स आप याद करने का प्रयास ना करें, नियम कैसे बनता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए कोई भी नियम हो, कोई भी यूज अगर आप पढ़ रहे हो, तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जब आप सब्जेक्ट लिख लेते हैं, मतलब सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको जिसका यूज पढ़ रहे हैं उसको लिखना होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है। उसके बाद हम यूज पढ़ रहे थे, आज जो हमारा टॉपिक था शैल बी विल बी, तो हमने क्या यूज किया, शैल विल बी, मतलब इन दोनों में शैल बिल डिफरेंट था, तो शैल बिल डिफरेंट था इसलिए ऑब्लिक करके लिख दिया। कॉमन चीज बी थी तो मैंने बी को एक ही बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हमेशा वही लिखना है क्या, जिसका आप यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शैल बी और विल बी का यूज आप पढ़ रहे थे, तो आपने देखा मैंने शैल बी और विल बी को ही लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, जो पहचान वाले शब्द होते हैं जिससे सटे हुए आए होते हैं उनकी अंग्रेजी आपको लिखनी होती है। तो देखिए पहचान वाला शब्द होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे है, और ये सटा किससे है, नाउन और एडजेक्टिव से सटा हुआ, मतलब नाउन से सटा हुआ आता है या एडजेक्टिव से सटा हुआ आता है, तो मैंने क्या किया है, नाउन या एडजेक्टिव को ऑब्लिक करके लिख दिया है। नेगेटिव में क्या होता है स्टूडेंट, जिसका यूज आप पढ़ रहे होते हैं उनके बाद आपको नॉट लगाना होता है। देखिए मैंने सेम काम किया है जो मैंने आपको समझाया अभी। देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद शैल बिल का यूज आप पढ़ रहे थे, शैल बिल का यूज, शैल बी विल बी का यूज पढ़ रहे थे, तो शैल बी विल बी लगा दिया गया। अब इसमें क्या होता है कि जो नॉट यूज होता है स्टूडेंट्स, ये नॉट ना ये बी के पहले यूज होता है, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद फिर से नाउन एडजेक्टिव जो सटा हुआ आता है आपके पहचान वाले शब्द से, उसी की अंग्रेजी को लिखा गया है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, जिसका यूज पढ़ रहे होते हैं उसको पहले कर देते हैं। तो शैल बी विल बी का यूज आप पढ़ रहे थे, लेकिन बी सब्जेक्ट के बाद जाएगा, शैल बिल आगे आ गया है उसको पहले लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर प्लस नाउन या एडजेक्टिव और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी वही होता है, बस बी के पहले नॉट लगा दिया जाता है। जैसे इसमें देखिए शैल शैल, बिल बिल, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, और बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बस हुआ क्या है कि इस बी से पहले आप देख रहे हैं नॉट का यूज कर दिया, बाकी यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन, यहाँ भी एडजेक्टिव, यहाँ भी एडजेक्टिव, तो सेम ही होता है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है। वो मैंने बताया क्या क्या डिफरेंट है, इसमें हुआ यही है, बस बी के पहले नॉट लगा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका शैल बी और विल बी का प्रयोग, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्या कंडीशंस अप्लाई होते हैं, क्या कंडीशंस दिखाई देते हैं, ये किससे सटे होते हैं कंडीशंस जो है,
कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको जो मैंने समझाया है, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, शैल बी विल बी के बाद मैं कोई नया यूज आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।